वेलकम फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 16 स्पेशल इंटीग्रल ब्लॉक 2। तो एपिसोड नंबर 14 एंड 15 में हमने ब्लॉक 1 किया था। मैंने जैसे आपको बताया था कि स्पेशल इंटीग्रल्स को मैंने कैटेगराइज कर दिया है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 अप टू ब्लॉक 9। तो ब्लॉक 1 में हमने 5 टाइप्स किए थे और एक कमेंट किया था। अब ब्लॉक 2 में भी हम 5 टाइप्स करेंगे और कुछ और भी करेंगे। तो चलो बिना समय गवाए मैं आपको पहले थ्योरी दिखाता हूँ, फिर उस थ्योरी को डिस्कस करूँगा। डिस्कस करने पे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा और उसके बाद लिख के करेंगे। ये इस ब्लॉक को मैंने नाम दे दिया हाफ एक्स एंड कॉपी द क्वेश्चन। ये हाफ में ना टाइपिंग मिस्टेक है, उसको भूल जाइए आप। तो ब्लॉक 2 का नाम क्या दे दिया, हाफ एक्स एंड कॉपी द क्वेश्चन। तो देखिए ब्लॉक 1 में क्या था, ये डिनोमिनेटर में था ना 1/√(a² - x²), फिर 1/√(x² + a²), फिर 1/√(x² - a², ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो जो ब्लॉक 1 में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में डिनोमिनेटर में थे ना, उसको आपने लिफ्ट करा दिया और लिफ्ट करके वो न्यूमरेटर में पहुंच गया। तो टाइप 1 में क्या है, मैं बिना देखे बोलता हूँ। देखो टाइप 1 में है √(a² - x² dx, टाइप 2 में है √(x² + a² dx, टाइप 3 में है √(x² - a² dx, टाइप 4 में है √(x² + bx + c dx। टाइप 4 का जैसे वहां भी था ना, इसका अपना कोई वजूद नहीं है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में फॉर्मूलेस हैं। अब देखिए इस ब्लॉक का नाम ही क्या दे दिया हमने, इसके फॉर्मूले बहुत लंबे लंबे होते हैं। हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन। ब्लॉक 2 का क्या नाम दे दिया, हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन। देखो हाफ एक्स हाफ एक्स हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन, √(a² - x², √(x² + a², √(x² - a²। तो इससे ना आपको फॉर्मूला रटने में ईजी होगा। तो ब्लॉक 2 का नाम क्या है, हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन। फिर ये जो a² है ना, इसका आधा लिखना है, प्लस हाफ a² प्लस हाफ a², इसमें a² माइनस है तो माइनस हाफ a², ठीक है। और उसके बाद जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के ब्लॉक 1 के फॉर्मूले से वो लिखने हैं। तो ब्लॉक 1 का टाइप 1 क्या था, साइन इनवर्स x/a। ब्लॉक 1 का टाइप 2 क्या था, log x प्लस कॉपी द क्वेश्चन। और टाइप 3 का भी था log x प्लस कॉपी द क्वेश्चन। सो इफ यू डू इट लाइक दिस, एंड वही x² के कोफिशिएंट को कॉमन मत लेना, उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये आपके 3 फॉर्मूले नए आपकी जिंदगी में आ गए हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात बड़े ध्यान से। टाइप 1 है, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, √(a² - x²। फॉर्मूला क्या है, हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन प्लस हाफ a² साइन इनवर्स x/a। टाइप 2 √(x² - a²), हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन x² प्लस a² प्लस हाफ a² log x प्लस कॉपी द क्वेश्चन। और टाइप 3 है √(x² - a²। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन माइनस, अब तुम कहोगे कैसे माइनस याद रखेंगे, क्योंकि a² माइनस है, तो माइनस हाफ a² log x प्लस कॉपी द क्वेश्चन। इसलिए मैंने ये हाफ एक्स एंड कॉपी द क्वेश्चन इसका नाम दे दिया। टाइप 4 का अपना कोई वजूद नहीं होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। अब आपको याद है टाइप 5 क्या था आपका, ब्लॉक 1 में लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो यहां पे हो जाएगा लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, और वहां पे भी सेम फॉर्मूला है, पुट योर लीनियर px + q एज a टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ ax² + bx + c + d। उसके बाद क्या होगा, वहां डीएलसीफाई था, यहां कर देंगे ओपन ब्रैकेट्स। पहले में फायर एलजीबी और दूसरे में कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। इसके अंदर भी शॉर्ट सर्किट है, इफ द मिडिल टर्म bx इज मिसिंग यू मे डायरेक्टली ओपन द ब्रैकेट्स। ओके, प्रूफ्स के लिए हम यूनिटी को फर्स्ट फंक्शन लेके इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करते हैं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैंने आपको क्या बोला था, ये देखिए मैंने इसको नीचे स्लाइड कर दिया। आप इसको आप पॉज करिए और अपनी थ्योरी कॉपी में ये चारों टाइप्स लिख लीजिए, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूँ, ये भी है, डू नॉट टेक कोफिशिएंट ऑफ x² कॉमन। तो इसको पॉज करके आप ये चारों टाइप्स लिखेंगे। अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, फिर पॉज करके आप टाइप 5 लिखना, शॉर्ट सर्किट लिखना, रिमार्क लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसमें क्या था, ब्लॉक 1 में कमेंट था ना, टाइप 5 शॉर्ट सर्किट के बाद कमेंट था, यहाँ पे कमेंट की जगह आ गया ब्लॉकबस्टर। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है, बोर्ड में बहुत रेयर आता है। अब क्वाड्रेटिक अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इसलिए मैंने इसको ना ब्लॉकबस्टर नाम दिया। पता है क्यों, इसमें ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 दोनों के फॉर्मूले लगेंगे। और ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो बेहतर है कि हम इसको छोड़ दें, बहुत लंबा क्वेश्चन होता है ये। क्वाड्रेटिक अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को नाम दे दिया px² + qx + r, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ ax² + bx + c। अब इसमें जो न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक है ना, उसको कैसे लिखते हैं,
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर विल बी रिटन एज ए टाइम्स डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक प्लस सी। अरे रामा, 3 इंटीग्रल्स बनेंगे, तो ये बहुत खतरनाक हो गया यार। ए टाइम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी। अब इसको आप ओपन करेंगे ब्रैकेट्स, फर्स्ट पार्ट में आप रैशनलाइज करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स बनेगा ऑफ ब्लॉक 2। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, रैशनलाइज एंड इट विल बी कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स ऑफ ब्लॉक 2। I2 में you are going to fire LGB and I3 will be completing the squares of block 1। तो अगर ये क्वेश्चन आता है ना, इट्स ए ह्यूज क्वेश्चन, बोर्ड में कभी मैंने देखा नहीं इसको आते हुए। इसका शॉर्ट सर्किट आता है, अब ये बड़े ध्यान से देखिएगा, ये मैं कराऊंगा अभी आपको। इफ द मिडिल टर्म ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर मिसिंग, दोनों एक साथ, मतलब कौन कौन सी, QX एंड BX। इफ द मिडिल टर्म्स ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर मिसिंग, वी मे डायरेक्टली डीएलसीफाई after making numerator same as denominator by adding and subtracting a small and a beautiful number। तुम कहोगे नहीं समझ में आया, मैं भी कहूँगा मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन डोंट वरी, जैसे मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब तो आप मेरे स्टाइल से अच्छी तरह वो हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं। तो अब हम जो अभी अभी थ्योरी पढ़ी है इसके हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऐसे ना थोड़ा अच्छा लगता है लाइन ना, 25 माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट है, न्यूमरेटर में है, स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में तो ब्लॉक 1 बनेगा। तो ये ब्लॉक 2 का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये ब्लॉक 2 का टाइप 1 है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। ब्लॉक 1 का टाइप 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को एडजस्ट करेंगे, 9 कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। आप 9 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन हमने उसमें लिखा था थ्योरी में, याद है, वाइट कलर का बॉक्स, डू नॉट टेक ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन। 25 को लिखेंगे 5 स्क्वायर और इसको लिखेंगे 3x होल स्क्वायर, बस। x की जगह 3x अलाउड है। आपको याद है ना, ईश्वर ने आपको वरदान दिया था कि बच्चों जाओ x की जगह लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x होगा तो भी फॉर्मूलेस वैलिड रहेंगे। जो बच्चे एपिसोड नंबर 16 देख रहे हैं, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि 1 to 15 देख के यहाँ आ रहे हैं। अगर आपको ऑलरेडी इंटीग्रेशन अच्छी आती है तो आप इंडिपेंडेंटली एपिसोड देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो पीछे से देखते हुए आइए। फॉर्मूला लिख दूँ मैं आपके लिए अभी, जो अभी आपको मैंने ग्रीन कलर की उसमें दिखाया था। देखिए इसका फॉर्मूला ये था, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पता है ब्लॉक का नाम क्या था, हाफ एक्स, कॉपी द क्वेश्चन, प्लस हाफ ए स्क्वायर, राइट द फॉर्मूला ऑफ ब्लॉक 1, साइन इनवर्स एक्स बाई, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह 3x आएगा। और गाना भी गाएंगे, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो क्या बना आपका फॉर्मूला, हाफ एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा 3x, फिर क्या लिखा था, हाफ एक्स, कॉपी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ये है ना, उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं 25 माइनस 9x स्क्वायर, क्योंकि ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, प्लस हाफ ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर, 5 स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह 3x, ए की जगह 5, ये आपका आंसर आ गया। इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और गाना गाइए, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, बस। अब ये 3 ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ के कट जाएगा, तो ये बन जाएगा x/2। कैसे कटा ये जो 3 आएगा इधर आएगा, 3 और 3 कट जाएगा, 25 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 25, 3 2 6, साइन इनवर्स 3x अपॉन 5 प्लस c। तो देखा, अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, आपके फॉर्मूले स्ट्रांग है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें वैसे ही अभी लिखवाया, ठीक है। तो आपने ब्लॉक 2 का टाइप 1 एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई हुई है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स 6। मतलब अब आपकी इंटीग्रल ना इजी होती जाएगी, क्योंकि अब रेपिटेशन ही है काफ़ी, जब तक हम पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं करते। अब सुनो,
अब ये किसी भी ब्लॉक का नहीं है फिलहाल, क्योंकि रूट के नीचे क्वाड्रेटिक नहीं है, एक्स पावर 6 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा कि एक्स क्यूब को टी डालना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x² dx इजिकल टू dt। तो x² dx क्या होगा 1/3 dt। बस अब तो छोड़ सकता हूँ मैं यहाँ से, अब मैं यहाँ से छोड़ सकता हूँ। अब ये वही बन गया जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, चलिए बताइए क्या आएगा। ओके, बोलिए बोलिए रूट में। मैंने आपको बोला भी था ना, मेरे बोलने से पहले आप बोल दिया करो। ऑल्दो मेरे को आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन आप खुद को बोलेंगे ना, और फिर जब मैं बोलूँगा उससे टैली करेंगे और सेम होगा तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। करके देखो, आपको होगा, मैं बता रहा हूँ। जितना बोल बोल के करोगे ना उतना जल्दी याद होगा आपको। हो गया? तो अब क्या आएगा अंदर, a² x पावर 6 की जगह क्या आएगा t² और x² dx की जगह 1/3 dt। बन गया? अब ये वही बन गया, ये क्या टाइप 1 ब्लॉक 2 का। 1/3 तो बाहर लिख लो। ओके चलो, फॉर्मूला क्या था, हाफ एक्स की जगह t। फिर क्या था, कॉपी द क्वेश्चन। हमने ब्लॉक 2 का टाइटल ये रख दिया, हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन, फिर प्लस हाफ a²। फिर ब्लॉक 1 का टाइप 1 का फॉर्मूला साइन इनवर्स x/a। यहाँ पे a ही है क्या? ऑलराइट, ठीक है। भूलना जाना t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो x की जगह इसमें t है, तो हाफ t कॉपी द क्वेश्चन प्लस हाफ a² साइन इनवर्स t/a। बस हो गया, खत्म काम। t की जगह x³ डाल दो और ब्रैकेट भी खोल दो। ये 1/3 ये वाला है, तो यह बन जाएगा 1/6, 3 × 2। और t की जगह क्या लिखोगे, x³ और अंदर क्या आएगा, a² माइनस x पावर 6, ये रहा ना t² की जगह, प्लस 3 अंदर जाएगा तो 1/6 बन जाएगा। a ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में a ही दिया हुआ है। साइन इनवर्स t की जगह क्या आएगा, x³/a प्लस c। लीजिए, तो एक और क्वेश्चन अभी आपने देखा, ठीक है, ये रहा इंटीग्रल ऑफ x² रूट ऑफ a² माइनस x⁻⁶। तीसरा क्वेश्चन। नहीं लग रहा कि सर क्वेश्चन बड़े बढ़िया स्पीड से चल रहे हैं हमारे, है ना। 3x² + 4। ठीक है, अब 3 को कॉमन नहीं लेंगे, एडजस्ट करेंगे। कॉमन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है आप कॉमन लेते हैं तो, लेकिन थोड़ा गंदा हो जाता है क्वेश्चन उससे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, √3x² प्लस 2² dx। तो ये बन गया आपका टाइप 2 ऑफ ब्लॉक 2। क्योंकि टाइप 2 का ये पहला क्वेश्चन आया, टाइप 1 के तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए ना, तो इसका फॉर्मूला आपको लिख के दे देता हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हम थ्योरी कर रहे हैं साथ साथ। तो इसका फॉर्मूला था √x² प्लस a²। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, बोलो, मेरे बोलने से पहले बोलो, बोलो जल्दी बोलो। हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन, हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन प्लस हाफ a²। इसके बाद जो फॉर्मूला होगा ना वो कॉरस्पॉन्डिंग टाइप ब्लॉक 1 का होगा। तो टाइप 2 ब्लॉक 1 का क्या था, वो तो हम कर चुके हैं ना, एपिसोड नंबर 14 और 15 देखिए। लॉग मॉड x प्लस कॉपी द क्वेश्चन प्लस ही तो हम लिख लेंगे। तो ये इतना लंबा फॉर्मूला है आपका, सिर्फ यही इसी ब्लॉक के फॉर्मूले लंबे हैं। और आपको मैं राशि बता दूँ, अब इतने लंबे फॉर्मूलेस नहीं आएंगे, बस यही हैं। एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा लगा दीजिए। ये तो अभी मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ ना, तो लिख रहा हूँ। अगर आप एग्जाम में लिखना चाहें तो लिखिए भी। आप ये याद रखना कि हाँ, ईश्वर का वरदान लगेगा, x की जगह √3x है तो हर जगह x की जगह √3x लिखेंगे, फाइनली √3 से डिवाइड करेंगे। भूलना जाना
एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। चलिए साउंड इफेक्ट दीजिए मेरे को, हाफ एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा √3x, फिर कॉपी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है, ये है ना √3x होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 3x स्क्वायर प्लस 4, फिर है प्लस हाफ ए स्क्वायर क्या है, ये है ए स्क्वायर, फिर क्या है लॉग, लॉग के बाद मॉड, फिर क्या है x, x की जगह क्या आएगा √3x प्लस कॉपी द क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन तो अभी अभी आपने कॉपी किया था ना, ये रहा 3x स्क्वायर प्लस 4 मॉड 1, ठीक है। फिर एक कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं, फिर यहाँ गाना गाएंगे, भूल ना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना और लास्ट में प्लस, ये आपका आंसर आ गया। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ साउंड इफेक्ट देखो, हाफ एक्स, एक्स की जगह √3x इंटू कॉपी द क्वेश्चन, ये रहा कॉपी क्वेश्चन, प्लस हाफ ए स्क्वायर ये रहा 4 लिख सकते हैं डायरेक्टली, या 2 स्क्वायर लिखिए, लॉग एक्स, एक्स की जगह √3x प्लस कॉपी द क्वेश्चन, भूलना जाना एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। आप ब्रैकेट खोलोगे ना तो ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में आएगा हाफ एक्स, ऑलराइट, स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4। अब ये कटेगा, एक 4 है, एक 2 कट जाएगा और नीचे आ जाएगा √3 लॉग √3x, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस c हो गया। तो अब आपने टाइप 2 भी देख लिया, टाइप 2 और टाइप 3 में कोई ज़्यादा फर्क है ही नहीं। तो आपने टाइप 1 के 2 न्यूमेरिकल देखे और टाइप 2 का एक न्यूमेरिकल देखा, ये रहा टाइप 2 का, देखा रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4। ऑलराइट, अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ cos x, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ cos x रूट ऑफ 9 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी ये कोई भी नहीं है, अभी तो ये ब्लॉक 2 का ही नहीं है, क्योंकि ब्लॉक 2 में स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में होता है, वो यहाँ भी है, लेकिन उसके नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती। तो आपको यहाँ चीख चीख के पुकार रहा है, जरा सा भी आप पढ़ के गएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साइन एक्स को टी डालना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x dx, ये हो गया dt, ठीक हो गया। तो ये तो है आपका फर्स्ट स्टेज सब्स्टिट्यूशन वाला। सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको पता ही है कि उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, ठीक है। अब आपका इंटीग्रल क्या बना, क्या बना 9 माइनस टी स्क्वायर और cos x dx की जगह dt। अब 9 की जगह आपको क्या लिखना था 3 स्क्वायर, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए। इस 9 की जगह मैंने लिख दिया 3 स्क्वायर, तो 9 की जगह लिख दिया 3 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर, cos x dx की जगह dt हो गया बस। अब ये क्या बना टाइप 3। लो जी, आपके टाइप 3 भी हो गया। फॉर्मूला लिख दूँ आपके लिए अभी, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई एम सो सॉरी, ये टाइप 1 है, ऑलराइट, तो गड़बड़ हो गया। ये टाइप 1 है और टाइप 1 हम ऑलरेडी कर चुके, तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि टाइप 3 होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये टाइप 1 है। तो आप इसका फॉर्मूला बोलो, हाफ एक्स, मेरा गला काफ़ी गड़बड़ कर रहा है, हाफ एक्स, कॉपी द क्वेश्चन, ये रहा, प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई, भूलना जाना एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। अब टी की जगह क्या आएगा साइन एक्स, यहाँ क्या आएगा 9 माइनस टी स्क्वायर, तो 9 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर 9/2 साइन इनवर्स टी की जगह साइन एक्स बाई 3 प्लस, तो साइन इनवर्स टी बाई 3, तो साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 3 हो गया। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया। ये वापस ब्लॉक 2 का टाइप 1 बना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ई एक्स
ई रेज़ पावर एक्स ब्रैकेट में ई रेज़ पावर 2x + 1। अब इसमें मैं क्या बोलूँ यार, है ना, ये कितनी बारी हो चुका है आपका। ई रेज़ पावर एक्स को आप t डालेंगे तो ये हो जाएगा ई रेज़ पावर एक्स dx = dt। इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ई रेज़ पावर 2x t² हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब बहुत बारी हो चुका है। अब बहुत सारे क्वेश्चन ना रेपिटेशन हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा आंसर में थोड़ा थोड़ा सा आंसर फर्क है, स्टाइल सेम है बस। अब बताओ जी क्या बना इंटीग्रल। पहले रूट वाली टर्म लिख लेते हैं, ई रेज़ पावर 2x की जगह t², ये रहा ना, +1 और ex dx की जगह dt बस। तो ये क्या बन गया, टाइप 2। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि टाइप 2 का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। हाफ एक्स, कॉपी द क्वेश्चन, हाफ एक्स, एक्स की जगह t। देखो ऐसे बोलने से कितना आसान होता है क्योंकि तीनों टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में एक ही डायलॉग है। हाफ एक्स, कॉपी द क्वेश्चन, प्लस हाफ a², a यहाँ 1 है, ठीक है, फिर लॉग, फिर x, x की जगह t है, प्लस कॉपी द क्वेश्चन। तो अगर आप इस ढंग से बोलेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। सो हाफ एक्स, कॉपी द क्वेश्चन, प्लस हाफ a² लॉग मॉड x प्लस कॉपी द क्वेश्चन। यहाँ x की जगह t है, बस आपका आंसर आ गया। तो अब आपको लगने लगा होगा कि देखो इंटीग्रेशन अब हमारे ग्रिप में आ गई, अब हमें समझ में आ रही है, आराम से कर पा रहे हैं हम इंटीग्रेशन। अब ई रेज़ पावर t² की जगह आएगा ई रेज़ पावर 2x + 1 + 1/2 लॉग t की जगह ई रेज़ पावर x प्लस रूट और t² की जगह ई रेज़ पावर 2x + 1 हो गया जी। तो एक और क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बहुत ही मजे में ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, 4x² - 5। करोगे अपने आप। ये बना है टाइप 3। अभी तक टाइप 3 का क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो ये अभी आपका बना है टाइप 3। ऑलराइट, अब देखिए इधर 4 को कॉमन नहीं लेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था। इसको लिखेंगे 2x² और 5 को लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बना है, टाइप 3। क्योंकि ये पहली बार ही कर रहे हैं तो हम इसको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखो दीदी, इंटीग्रल ऑफ, एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लगाएंगे, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। x² - a², क्या होगा इसका आंसर। देखो हाफ x कॉपी द क्वेश्चन, हाफ x कॉपी द क्वेश्चन माइनस हाफ a²। इसमें क्योंकि a² का कोफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए माइनस हाफ a² रहेगा। पहले दो टाइप में प्लस हाफ a² था। फिर क्या था, लॉग, फिर x, फिर प्लस, फिर कॉपी द क्वेश्चन। सोचो ये जो आप साउंड इफेक्ट दे रहे हैं ना, इससे कितना आसान हो जाता है। एक ही साउंड इफेक्ट से ना मेरे तीनों फॉर्मूले याद हो गए मेरे को। और हमने ब्लॉक 2 का टाइटल ही दे दिया, हाफ x कॉपी द क्वेश्चन। बोलो बस, अब आंसर लिख दूं मैं यहाँ पे। अब x की जगह क्या है, 2x है, और वो ईश्वर ने आपको वरदान दिया कि x की जगह लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x होगा तो भी फॉर्मूला वैलिड होगा। बस भूलना जाना x से कोफिशिएंट से डिवाइड करना। चलिए हाफ दीजिए बेलिए, x की जगह क्या आएगा, 2x। ये ध्यान रखना, x की जगह 2x आएगा। कॉपी द क्वेश्चन, √ 4x² - 5, क्योंकि ये कॉपी करना होता है ना, लेकिन इसका स्क्वायर 4x² होगा, इसका 5 होगा। माइनस हाफ a² क्या है, √5a है और उसका स्क्वायर, फिर लॉग, फिर मॉड का डंडा, फिर x की जगह 2x प्लस, यही वाली चीज कॉपी कर देना, प्लस कॉपी द क्वेश्चन क्या था, 4x² - 5। ठीक है, इसको बंद कर देना। अब एक कर्ली ब्रैकेट बनाना और गाना गाना भूल ना जाना।
एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से आपको डिवाइड करना है। ये आपका आंसर आ गया। आप ब्रैकेट खोल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो ब्रैकेट मेरे को खोलने की जरूरत नहीं, आप खुद कर लेना। ये 2 कट जाएगा और एक 2 इसका आएगा, यहाँ आएगा हाफ एक्स, फिर इसको कॉपी कर देना 4x स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये कट 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस 5/4, ठीक है, लॉग 2x प्लस हो गया जी। तो आपने अब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों के आपने दर्शन कर लिए और तीनों के ऊपर आपने न्यूमेरिकल्स कर लिए। 6 न्यूमेरिकल्स हमारे हो चुके हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 मैं देखता हूँ 6 के बाद अब कौन सा कराऊंगा आपको मैं। ओके, ये e रेज़ पावर 4x माइनस e रेज़ पावर 2x। अब ये डायरेक्टली ना ब्लॉक 2 का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट तो है न्यूमरेटर में, लेकिन उसके नीचे लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x नहीं है, तो हमें नीचे लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x लेना पड़ेगा। कैसे? ऊपर आप e रेज़ पावर 2x कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में e रेज़ पावर 2x आ गया -1, ठीक है, e रेज़ पावर 2x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया e रेज़ पावर 2x -1। अब ये बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आके e रेज़ पावर रूट x बनेगा। बस अब तो आपको समझ में आ गया। और ये इस टाइप का ना क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, e रेज़ पावर x को t डालेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा सेम, ये हो जाएगा dt, e रेज़ पावर x को स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा e रेज़ पावर 2x। ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है जो मैंने अभी लिखा है, इसको आप मेंटली भी कर सकते हैं। ये जो सेकेंड वाली टर्म मैंने लिखी है ना, इसको आप मेंटली भी कर सकते हैं। तो जो बच्चे मेंटली एडजस्ट कर सकते हैं उनको ये लाइन लिख के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब क्वेश्चन क्या बना, क्या आएगा नीचे, e रेज़ पावर 2x की जगह t स्क्वायर, -1 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ex dx की जगह आएगा dt। तो ये क्या बन गया, फिर से टाइप 3, ब्लॉक 2 का टाइप 3। अब लिख दो, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, साउंड इफेक्ट दीजिए मेरे को। ओके, बोलना शुरू करिए। हाफ एक्स, एक्स की जगह टी आएगा, हाफ एक्स, कॉपी द क्वेश्चन, माइनस हाफ ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस कॉपी द क्वेश्चन। ठीक हो गया, बस आपका आंसर आ गया। अब टी की जगह क्या डालना है, मन तो मेरा बार बार करता है कि यहाँ पे मैं छोड़ दूँ, क्यों मैं इतना आपका टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन फिर हर टाइप का बच्चा होगा ना, तो जो बच्चा तेज है उसको टाइम यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकता है। लेकिन मेरे को सारे बच्चों का ध्यान रखना है, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं कर रहा हूँ, आखिर तक ले जा रहा हूँ। लीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन मैंने आखिर तक करा दिया, प्लस सी भी लिख दिया, देखो। ऑलराइट, सो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत स्टैंडर्ड, बहुत क्वेश्चन कर चुका है हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब वो भी ना बिल्कुल करने का मन नहीं कर रहा मेरे को क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि ब्लॉक 1 में इस टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए। ये टाइप 4 है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो भी पिछू वाला है, और मैंने जानबूझ के गंदा वाला ले लिया कि एक ही झटके में इसको कर देंगे, क्योंकि बहुत हो चुका है ये, मेरे को भी ना उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। हाँ, ब्लॉक 3 बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन आएंगे, उसमें बहुत मजा आएगा। 2x स्क्वायर है भाई, मैं भी क्या लिख रहा हूँ यार। अब ये टाइप 4 है, पता है ब्लॉक 1 का टाइप 4 हो या ब्लॉक 2 का हो, दोनों में कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स है, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लिखते हैं। तो सबसे पहले तो इस 2 को कॉमन लेना है। अब तुम बोलोगे सर ये तो 2 कॉमन ही नहीं आ सकता। अरे अभी देखो तो जलवा कैसे कॉमन आएगा, गर्दन पकड़ के दादागिरी करके कॉमन लेते हैं। ये 2 कॉमन लिया, यहाँ बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3/2x, और ये बन जाएगा x स्क्वायर। देखो खोलो ब्रैकेट, क्या आएगा 4
-3x माइनस 2x स्क्वायर। अब ये जो 2 है इसको बाहर लिख लीजिए, ये √2 बन के बाहर जाएगा, ठीक है। और आपको क्या बनेगा अंदर 2 माइनस 3/2x माइनस x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये बन गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी दो टाइप के थे, याद है ना, आगू वाला एंड पिछू वाला। जिसमें x स्क्वायर प्लस होता है उसको मैं आगू वाला बोलता हूँ, जिसमें x स्क्वायर माइनस होता है उसको मैं पिछू वाला बोलता हूँ। पिछू वाले का मैंने आपको फॉर्मूला नहीं दिया, तो आप मन में माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको आगू वाला बना लेंगे, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 2, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 2। अब इसका क्या बनता है x, ये x का कोफिशिएंट प्लस 3/2 है तो इसको आधा कर दीजिए, प्लस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 2 आपको ऐसे लिखना है और एक माइनस और लिखना है, और यही वाला नंबर जो यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर यहाँ माइनस का, क्योंकि जब आप ब्रैकेट खोलोगे ना a स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर, वो इससे कट जाएगा माइनस b स्क्वायर, प्लस 2ab करेंगे तो आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2x आएगा, और माइनस 2 तो रखा ही है। अब लास्ट 2 टर्म्स आप क्लब करिए, यहाँ पे रख के आप टाइम मत वेस्ट करिए, मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। ये माइनस कॉमन ले लेंगे, ये 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 9/16 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद 2 प्लस 9/16, एलसीएम लेंगे 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 टू द 32, 32 प्लस 9 41। तो यहाँ आ जाएगा √41 और 16 की जगह 4 और ये स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। ये एलजेब्रा तो आप कर लोगे ना, माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में 2 प्लस 9/16, वो मैंने रफ में दिखा दिया। अब आप क्या करेंगे, आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -2 बन जाएगा +2, प्लस 3/2x बन जाएगा -3/2x, प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया। तो यही चीज़ बन गई 2 - 3/2x माइनस x स्क्वायर, और ये वाली टर्म आगे आ जाएगी √41/4 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ये माइनस x स्क्वायर है ना, और पीछू वाला तो हमेशा टाइप 1 बनता है। अब आप इसको ब्लॉक एक उसमें बंद कर दीजिए रेक्टेंगल में। ये प्लीज़ एग्जाम में जरूर करना है यार, इसलिए कैरी ए स्केल विद यू, 1 स्मॉल स्केल एंड 1 लॉन्ग स्केल, ठीक हो गया। बस अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, जिससे कि पूरा स्क्रीन के बाहर भी ना निकल जाए, नहीं तो आपको समझ में मुश्किल आएगी। आइए देखिए क्या है, √2 है, √2 है, इंटीग्रल का सिंबल है, फिर एक लंबा सा स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट के नीचे ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा √41/4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस, देखा आपने। तो एकदम अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के एक्सपर्ट बन चुके थे ना एपिसोड नंबर 14 एंड 15 में, तो ये आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगी, इससे आप और स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। अभी कौन सा टाइप है जी, टाइप 1, किसका, ब्लॉक 1 का, ठीक है। चलिए जी साउंड इफेक्ट दीजिए मेरे को, एक कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ, दो साउंड इफेक्ट। हाफ x, x की जगह क्या आएगा x प्लस 3/4, ये अलाउड है ना। कॉपी द क्वेश्चन, कॉपी द क्वेश्चन में यही चीज आएगी, ये और ये एक ही बात है, देखो ये और ये एक ही बात है। तो आप 2 - 3/2x माइनस x स्क्वायर लिखिए, ठीक है, प्लस हाफ a स्क्वायर, हाफ a स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स x, x की जगह x प्लस 3/4 है, x/a, ठीक है, यह हो गया। प्लस चीज मैं लिख ही दूंगा, तो फिर से देख लो, और भूल ना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, x का कोफिशिएंट बनना। और ये फॉर्मूला लगा क्यों, ईश्वर का वरदान था ना कि बच्चों जाओ x की जगह लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x होगा तो भी सारे फॉर्मूले वैलिड होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। √2 तो पहले से बाहर था, हाफ x, x की जगह x प्लस 3/4, कॉपी द क्वेश्चन, कॉपी द क्वेश्चन मतलब यही चीज़ कॉपी करनी है, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप √41/4 का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे तो ये इसी चीज़ से तो बना है, वो कॉपी कर लिया, प्लस हाफ a स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर, साइन इनवर्स x/, बस दैट्स इट। अब इसके ब्रैकेट खोल के जो थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, √2/2 हो जाएगा, इसको आप चाहें तो 1/√2 भी लिख सकते हैं, चाहें तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, x प्लस 3/4, ये स्क्वायर रूट ऐसे ही कॉपी कर दीजिए,
2 माइनस 3/2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, फिर से ये √2/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा 41, नीचे का 16। ठीक है, ये कैसे आया, √2 इधर आया और 2 पहले से था। साइन इनवर्स, इसमें एलसीएम ले लेना ऊपर नीचे, तो ये क्या बनेगा 4x + 3 और वो नीचे ऊपर नीचे कट जाएगा √41। ठीक हो गया जी, ये आपका आंसर आ गया। जो थोड़ा बहुत और आप कर सकते हैं वो कर लेना। ठीक है, ज़्यादा नहीं, जैसे आप ये काट सकते हो 2 और 16 काटोगे नहीं 32 हो जाएगा, और इसको ऐसे छोड़ दीजिए। तो आपने एक और क्वेश्चन देखा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स का। ये रेपिटेशन था, इसमें नया कुछ भी नहीं किया हमने। जो हम ब्लॉक 1 में CTS कर रहे थे वही है। तो CTS के मैं 2-3 क्वेश्चंस और करा देता हूँ, ऑल्दो अब मेरे को कराने में उनको इतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन अब क्या करें। आपके क्वेश्चन नंबर 9 आपके प्रैक्टिस के लिए मैं इतने सारे करा देता हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई भी गीला शिकवा नहीं रह जाएगा कि सर हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम किए। तो थ्योरी तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम इतने कर रहे हैं कि आपको आप कुछ भी करने की ज़रूरत बचती नहीं है। पूरा NCERT भी कवर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, और मैं कुछ एक एक्सक्लूसिव क्लास भी लूँगा जिसके अंदर मैं NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। आप इसके अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करने, टाइप 4 है, मैं टाइप 4 लिख रहा हूँ या CTS लिख रहा हूँ, एक ही बात है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखते हैं। डायलॉग सुन सुन के आपके कान पक गए होंगे। सीधा 2 कॉमन ले रहा हूँ जैसे पिछले क्वेश्चन में था, और उसको बाहर √2 लिख रहा हूँ। तो क्योंकि ना आप एग्जाम में हमें समय भी तो बचाना है ना, तो अगर आपकी सफिशिएंटली अच्छी प्रैक्टिस है तो आप ये सब मेंटली कर सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 4 का 2 हो जाएगा। बस आप इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करने की जरूरत ही नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। चलो लेकिन कर देता हूँ मैं, यही तो बात है। मैं हर बारी बोलता हूँ कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर मैं कर देता हूँ। और ये तो मेरे को लग रहा है अभी जो क्वेश्चन किया था वही था। x, अब x का कोफिशिएंट 3/2 है, उसका आधा हो जाएगा 3/4 होल स्क्वायर। ये स्टाइल है +2, फिर ये वाला नंबर माइनस करके लिखना है। तो मैंने ना आपको ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स को बिल्कुल मैकेनिकल बना दिया। आप इसका फॉर्मूला खोलो, x² + 3/4 होल स्क्वायर, वो -3/4 होल स्क्वायर से कट जाएगा, +2ab, तो 3/2x आएगा और +2 हो गया। ये मैच, इन दोनों को क्लब कर लो। ये तो मेरे को लग रहा है अभी 1-2 क्वेश्चन पहले जो नंबर्स किए थे ना वही नंबर्स थे। अभी क्या बनेगा, रफ में दिखा दूँ, 2 - 9/16 बनेगा। एलसीएम लोगे 16 होगा, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ 32 - 9, 32 - 9 कितना होता है 23। तो ये आ जाएगा √23/16 4, ऐसे हो गया। तो ये बन जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, 2 - 3/4 होल स्क्वायर अल्टीमेटली यही बनेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक रेक्टेंगल में डालेंगे। ठीक हो गया। अब आपका इंटीग्रल क्या बना, √2 तो पहले से था, ये रहा। फिर एक लंबा सा स्क्वायर रूट, और x की जगह x + 3/4 अलाउड है, प्लस √23/4 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। अब बताओ ये क्या, कौन सा वाला बना, ये बना आपका टाइप √(x² + a²), ये टाइप 2 बना। टाइप 2 हो या टाइप 3 हो या टाइप 1 हो यार, ½ कॉपी द क्वेश्चन प्लस ½ a², इतना तो लिखना ही होता है ना। ठीक है, तो आपने √2 लिखा। चलो अब ½ x की जगह क्या आएगा, x + 3/4, फिर कॉपी द क्वेश्चन। तो ये चीज़ की जगह आप सीधा ये वाला लिख लीजिए, x² + 3/2x + 2। फिर क्या था, प्लस ½ a² क्या है √23/4 का स्क्वायर, फिर लॉग, फिर मॉड, फिर x की जगह क्या, x + 3/4 प्लस कॉपी द क्वेश्चन। तो मेरे को थोड़ा ब्लैक बोर्ड को इधर स्लाइड करना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या था, कॉपी द क्वेश्चन, x², मैं हट जाता हूँ लिख के, अभी भूल ना जाना, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, x का कोफिशिएंट 1 है। देखो कितना लंबा क्वेश्चन हो गया, √2 पहले से था, तो मैं थोड़ा स्क्रीन के बाहर भी हो जाऊंगा, तो हो सकता है आप मेरे को ना दिख सकें या आधा दिख सकें, लेकिन मेरी आवाज़ आप सुन सकते हैं। ½ की जगह x + 3/4 रूट, कॉपी द क्वेश्चन, प्लस ½ a² log x +
कॉपी द क्वेश्चन। अब इसको जो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप कर लेना, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, प्लस सी लिख देता हूँ आपका आंसर बनाने के लिए, ठीक है। तो छोटा मोटा एक अलजेब्रा का स्टेप है वो मैं छोड़ रहा हूँ, तो इसको आप पॉज करके लिख लेना। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने अभी अभी आपको कराया। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब हम थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या कर दिया, हमने ब्लॉक 2 का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 सीटी है जिसका अपना कोई वजूद नहीं होता है। अब हम टाइप 5 करते हैं। टाइप 5 x-3 रूट x² + 3x - 18। ऑलराइट, सो लीनियर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक टाइप 5। तो इसकी थ्योरी सारी मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि जब मैंने आपको दिखाई थी ना, लेकिन वो मैंने आपको कहा भी था कि जब मैं थ्योरी आपको दिखाता हूँ और बोलता हूँ ना, उस समय इतनी क्लियर नहीं होती है, लेकिन आप जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उस समय वो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। लीजिए मैं पूरा फॉर्मूला वापस लिख के दे रहा हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये देखिए, बाहर एक पॉलिनोमियल है और नीचे रूट में डिनोमिनेटर होने से वो ब्लॉक 1 का टाइप 5 बनता है। लेकिन अब हमारा जो रूट है वो नीचे नहीं है, बगल में है। बगल में मतलब एडजेसेंट। ओए, मैं तो क्वेश्चन कॉपी कर दिया, मैं तो फॉर्मूला कॉपी कर रहा था आपके लिए ना। ax² + bx + c, ये होता है आपका टाइप 5। इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर के लिए हम पहले क्या करते हैं, जो बाहर वाली लीनियर है ना px + q, उसको हम लिखते हैं a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। तुम कहोगे सर ये तो सेम था ब्लॉक 1 के टाइप 5 में, यही तो बहुत, इसलिए तो मैंने इसको अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं। तो ब्लॉक 1 का टाइप 5 ले लीजिए या ब्लॉक 2 का टाइप 5 ले लीजिए, स्टाइल एकदम सेम है, +b। इसके बाद a एंड b मैजिक नंबर्स हैं। ये हम पिछले एपिसोड नंबर 16 में 16 में कई सारे क्वेश्चन हमने किए थे, 14, 15 में, ये तो एपिसोड नंबर 16 है। फिर इसके बाद आप वहाँ हम लिखते थे DLCFI, यहाँ लिखेंगे ओपन ब्रैकेट। जो पहला इंटीग्रल बनेगा ना I1, उसके अंदर हम कहेंगे फायर एलजीबी। अब कुछ बच्चे कहेंगे फायर एलजीबी क्या होता है, जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता है क्या होता है। और जो सेकंड इंटीग्रल बनेगा वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनेगा। इसमें ना एक टाइप 5 शॉर्ट सर्किट भी था जिसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं हुए, मैं आपको बता देता हूँ। मैं लिख नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ। टाइप 5 शॉर्ट सर्किट क्या बोलता है, इफ द मिडिल टर्म इन द क्वाड्रेटिक इज मिसिंग, ये वाली, अगर ये bx टर्म मिसिंग है, मैं इसको ऐसे 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 कर देता हूँ। इफ द मिडिल टर्म इज मिसिंग यू मे डायरेक्टली ओपन द ब्रैकेट्स। तो आपको ये वाला स्टेप खा सकते हैं और करोगे भी तो कर लो, बात तो एक ही है, यू मे डायरेक्टली ओपन द ब्रैकेट्स। तो ये आपकी थ्योरी हो गई, यही न्यूमेरिकल। अब हम दोबारा मैं नीचे लिख देता हूँ और आपके साथ करता हूँ। तो जो लिख रहे हैं बच्चे वो पॉज कर लीजिए और इसको अपनी थ्योरी कॉपी में लिखिए। मैं आपको फिर से बार बार बोल रहा हूँ आपकी मैथ्स एक बारी तो या 2 बारी तो आपको लिखनी पड़ेगी, उसके बाद बेशक आप सुन सुन के कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि मैं शुरू से सुन सुन के करूंगा, वो नहीं होने वाला। जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आप गलत फहमी में रहेंगे। आप रीडिंग करके करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को समझ में आ गया है और आप काफ़ी अंदर से संतुष्ट भी रहेंगे। लेकिन जैसे आपके हाथ में पेन आएगा और आप करने बैठेंगे ना, आपको पता लगेगा अरे यार मैं तो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में आ गया था कि मेरे को सब याद हो गया। अब सुनिए ये क्या है, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना एग्जाम में। ये है टाइप 5 ब्लॉक 2 का, तो ये ब्लॉक 2 का टाइप 5 है। ये क्या चीज़ है? ओके, तो ये ब्लॉक 2 का टाइप 5 है और इसको अभी हम करते हैं। तो क्या था, अपना जो लीनियर पॉलिनोमियल है x - 3, उसको आप लिखेंगे a टाइम्स डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + 3 + b। आप a एंड b की वैल्यूज आप लोकल भी निकाल सकते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म से भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कराए थे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे x है, यहाँ 2x है, तो x की a की वैल्यू हाफ ही होगी, जब भी तो ब्रैकेट खोल के x आएगा। खोलो ब्रैकेट, हाफ इंटू 2x, x आ गया, प्लस कितना आया 3/2 और प्लस b, तो रफ में 3/2 + b आएगा आपका, है ना। ब्रैकेट खोलो ना, हाफ इंटू 3, तो 3/2 + b, और वो किसके बराबर होना चाहिए, -3 के। तो b की वैल्यू क्या आ गई,
-3 एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, ये -6 -9/2 आएगा, तो b की वैल्यू -9/2 आएगी। तुम कहोगे कि सर मेरे ऊपर से चला गया, तो आप वैसे ही करिए जैसे मैंने आपको सिखाया था, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म से आप इसको कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिए इधर आप ब्रैकेट खोलो, मैं आपको क्रॉस चेक तो कराई दूं कि जो मैंने किया वो सही किया या नहीं किया। खोलो ब्रैकेट, हाफ इंटू 2x x हो जाएगा, प्लस 3/2 -9/2, अब 3 -9 हो जाएगा -6/2, तो ये हो गया x -3, तो x -3 था ना हमारा। ऑलराइट, और अगर आपको ये वाला मेथड नहीं समझ में आया शॉर्टकट वाला, देन यू कैन डू कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। तो अगला क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसके अंदर मैं ए और बी लंबे मेथड से करके दिखा दूंगा। तो जो बच्चे ओरल निकाल सकते हैं दे कैन सेव टाइम, वो ए की वैल्यू 1/2 तो एकदम हवा से आ गई, ये 2 है या 1 है तो 1/2 लगाना पड़ेगा। बी के लिए थोड़ा सा रफ वर्क किया, ठीक हो गया। अब आप न्यूमिनेटर में इसको डाल दीजिए, हाफ, काफ़ी बड़ी बड़ी लाइन बनती है ये देखिए, ये तो बना आपका ये चीज़ x -3, और उसके बाद उसको कॉपी कर लीजिए। कुछ बच्चे ना यहाँ पे गुमराह हो जाते हैं, मेरे को बड़ा मजा आता है, एक दो बच्चों की कॉपीज में चेक करता हूँ, फिर उनको लगता है अरे ये तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, वो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस x -3 आ जाएगा, तो फिर हमें इसको करने की जरूरत क्या थी, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, बस ओपन द ब्रैकेट्स। अगर ये ब्लॉक 1 होता तो मैं बोलता डीएलसीफाई, क्या बोलता, डीएलसीफाई। यहाँ मैं बोलूँगा ओपन द ब्रैकेट्स। तो पहला इंटीग्रल क्या बनेगा, हाफ 2x + 3। अब तो पता है इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस होते जा रहे हैं कि मेरे को लगता है ये ब्लैक बोर्ड की भी चौड़ाई कम पड़ रही है, या तो मेरे को फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा लिखते वक्त। ये पहला इंटीग्रल हो गया, और -9/2 तो बाहर लिख लेता हूँ, ये लीजिए बस। तो आपने अभी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन एक ये देखा, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये क्वेश्चन, अभी तो शुरू हुआ है। लीजिए, अब आपके दो इंटीग्रल बन गए, I1 एंड I2। I1 में क्या लिखा था, I1 में लिखा था फायर LGB, ये देखो मैंने अभी थ्योरी में दिखाया था आपको, ये रहा, ओपन ब्रैकेट्स I1 फायर LGB, I2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो ये आपके दो इंटीग्रल्स बन गए। मैं ऊपर कर लेता हूँ, जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, अपने वीडियो को पॉज करिए और लिखिए। आप सुनिए, फर्स्ट में तो आपको फायर LGB करना है। फायर LGB का मतलब आपको पता है ना, रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को आपको क्या डालना है, t² डालना है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + 3, वो इससे मैच करेगा ही करेगा, हमने किया ही ऐसे था, और ये क्या बन गया 2t dt। आइए इसका क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, ठीक है। तो ये तो आगू वाला है, आगू वाला मतलब x² के आगे प्लस साइन। अब इसका क्या बनेगा x, फिर x का कोफिशिएंट +3 है तो यहाँ आएगा +3/2 होल स्क्वायर -18 -3/2 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब हम इसको क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं। मेरे रेक्टेंगल की जो एजेस है ना वो आपस में पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं आ रही है, मैंने आपको बताया था, आप खुद करेंगे, बस हो गया। अब आइए क्वेश्चन में, ये 1/2 तो बाहर लिख लेता हूँ, कौन सा वाला 1/2, ये वाला। इसकी जगह क्या आएगा, इसी जगह t आएगा, इंटू 2x + 3 dx की जगह क्या आएगा 2t dt। ब्लॉक 1 में ये नीचे होता था तो टी कैंसिल हो जाता था, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, ये t² बनेगा, ठीक है। ये देखो ना, 2x + 3 की जगह 2x + 3 इंटू dx की जगह आ गया 2t dt, इसकी जगह आ गया √t², t होता है 1/2 -9/2। ओ, ये मैंने पूरा ही नहीं किया, ओके, यहाँ रफ में कर देता हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा। तो ये क्या होगा आपका 18 माइनस कॉमन ले लूँगा +9/4, ठीक है। 18 + 9/4 एलसीएम लूँगा, 4 8 4 32 और 5 6 7 81 आएगा ये, 9/2 का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा, माइनस कॉमन लिया था
अंदर आएगा 9/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं पहले लिखना भूल गया था, एक बार क्रॉस चेक कर लो। माइनस कॉमन लिया, 18 + 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपका 8 4 32, 3 कैरी लगा, 72 आएगा, 72 + 9 81 होता है, 81 9/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये चीज़ मैं अभी आपकी मिटा दूंगा। ठीक है, अब आपका स्क्वायर रूट में क्या बना, CTS करने के बाद x + 3/2 होल स्क्वायर, ये ब्लॉक 2 का टाइप 3 बन गया। ये बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, मेरे हिसाब से इतने लंबे क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं देने चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना। अब ये इंटीग्रल, ये क्या बनेगा, मैं ओरल कर लूँ, टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, t³ / 3 - 9/2। ओके, दीजिए इसका, ये टाइप 3 है, साउंड इफेक्ट दीजिए मेरे को, ब्लॉक 2 का टाइप 3, हाफ x की जगह x + 3/2, हाफ x, बोलो कॉपी द क्वेश्चन। अब इसको लिखने के बजाय आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर माइनस, क्योंकि इसमें माइनस है, माइनस हाफ a², ये हो गया लॉग। अब ना ये बहुत बड़ा लाइन आ रही है, तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ब्लैक स्क्रीन को, नहीं तो ये आएगा ही नहीं। ये देखिए, और थोड़ा सा इधर भी सरका देता हूँ, इतना बड़ा लाइन आ रही है ना, हाफ x, ये हो गया हाफ x, कॉपी द क्वेश्चन, माइनस हाफ a² log x, x की जगह क्या लिखेंगे, x + 3/2 प्लस, कॉपी द क्वेश्चन, क्या है कॉपी, x² + 3x - 18। भूलना जाना, कर्ली ब्रैकेट भी था, भूलना जाना, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, x का कोफिशिएंट 1 है, हाफ x कॉपी द क्वेश्चन माइनस हाफ a² log x प्लस कॉपी द क्वेश्चन, और 9/2 पहले से बाहर था। अब आंसर निकालने की शुरुआत की जाए, और मेरे को लगता है अब मेरे को और छोटा करना पड़ेगा। t क्या था, x² + 3x - 18 raised to power 1/2, क्योंकि t² है ना, तो ये जाएगा, रूट लगाने के बजाय पावर लगा देते हैं, तो ये बनेगा x² + 3x - 18 रेज़ पावर हाफ, और क्यूब है तो ये 3/2 हो जाएगा। इतना तो आप मैनेज कर लोगे ना। तो फर्स्ट टर्म हो गई, अब सेकंड टर्म की ब्रैकेट खोलो, तो -9/4, ये रहा 9, 2 × 2 = 4, इसको ऐसे ही कॉपी करना है, इसमें कुछ नहीं करना, और इसको भी ऐसे ही कॉपी करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, x² + 3x - 18, 2 टर्म्स हो गई आपकी। अब देखो ब्रैकेट खोलोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/2 प्लस 9/2 इंटू, ये 9/2 बाहर का है, एक यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू 81/4 लॉग। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, एक 9/2 आएगा, एक 1/2 आएगा, और रहेगा, इसको आप कॉपी कर देना यहाँ से। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ लिख देना। ऑलराइट, देखा कितना ह्यूज क्वेश्चन था ये। ऑलराइट, तो एग्जाम में नहीं देना चाहिए, अगर मेरे को पेपर बनाना तो मैं इतना लंबा क्वेश्चन नहीं दूंगा आपको। ठीक है, टाइप 5 अगर मैं दूंगा भी ना, तो टाइप 5 का शॉर्ट सर्किट दे दूंगा, तो आप उसको थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन मेरा और करने का अभी मन नहीं कर रहा है, या एक और करा देता हूँ। वही है ना, बार बार मन करता है कि यार हर टाइप का एक क्वेश्चन करा दो, बहुत है, लेकिन फिर एक क्वेश्चन से ना उतनी प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी। तो हम कर करके मैं इतना करा दे रहा हूँ आपको कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑलराइट, ये रूम बहुत गर्म हो गया है, आई हैव टू स्विच ऑफ द AC। ऑलराइट, हाफ x, कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। फिर एक छोटा सा एपिसोड बनाएंगे इस ब्लॉक 2 को खत्म करने के लिए, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए, तो फिर ये टाइप 5 हो गया। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने पूरा फॉर्मूला लिख के कराया था, तो बहुत लंबा हो गया था। अभी इसको डायरेक्ट करते हैं तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। पुट योर लीनियर एज a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि यहाँ मैं पूरा कंपेयर करके आपको करा देता हूँ। कंपेयर x,
ऑलराइट, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से अभी होने वाला है। एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे कितना आएगा -2a, तो a की वैल्यू क्या आ गई -12। तेज बच्चे इसको डायरेक्टली भी कर लेंगे। फिर कंपेयर कांस्टेंट, बहुत टाइम बचता है अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली करने के लिए वो आपकी थोड़ी एक्सपर्टाइज भी तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। यहाँ कांस्टेंट क्या है, 0 है, यहाँ है ही नहीं ना, तो आप 0 + x लिख सकते हैं। यहाँ कांस्टेंट क्या है, एक a है, और ब्रैकेट खोलोगे तो a + b आएगा, तो व्हाट इज b, -a, तो b कितना हो जाएगा -a 1/2 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब x क्या हो गया, -12 1 - 2x + 1/2। अब ब्रैकेट खोलोगे ना इसके, -12 + ½ कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 कट के x आ गया। मैं तो इसको एकदम ओरल कर देता हूँ, और बहुत, खाली मैं नहीं, बहुत सारे बच्चे इसको ओरल कर लेते हैं। तो आपका टाइम भी बचता, स्पेस भी बचती। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बना, जो बाहर वाला न्यूमरेटर है, बाहर वाला x है, उसकी जगह क्या लिखेंगे, -12 1 - 2x + ½ इसको आप कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। फिर आप पीछे अपना वो सेकेंड टर्म लिख लीजिए, √1 + x - x। ह्यूज क्वेश्चन हैं यार ये, ठीक है, dx। ठीक हो गया। तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जो बाहर एक सुंदर सा स्वीट सा लीनियर एक्स था, उसकी जगह इतना खतरनाक आपने एक्सप्रेशन बना दिया। उस एक्स को आपने तोड़ तोड़ के उसकी बैंड बजा दी आपने। अब आप ब्रैकेट खोल लीजिए, ठीक है, क्या बनेगा पहला इंटीग्रल, -1/2 बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, 1 - 2x, और ये रूट वाला टर्म 1 + x - x², फिर dx, ये खत्म हो गया, फिर +½ ये हाफ भी बाहर लिख लेते हैं, फिर √, ये पीछू वाला कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स हो गया। ठीक है, I1 में आप क्या करेंगे, फायर एलजीबी, और यहाँ क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फायर एलजीबी में क्या करेंगे आप, रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को t² डाल देंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, 1 का 1 x का 1 और इसका -2x, dx = 2t dt। ठीक है, इसको हम रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं। एग्जाम में आपको फायर एलजीबी लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बोला, ये तो हमारा अपना कोड वर्ड है ना आपस में यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, फिर से ये पिछू वाला है, इसको आपको आगू वाला बना के कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करना पड़ेगा बस। ऑलराइट, तो अब यहाँ कैसे करेंगे इसको, पहले माइनस को, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² - x - 1, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, अब यहाँ क्या आएगा, x -1 का आधा -1/2 होल स्क्वायर, फिर -1, फिर -1/2 का स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे तो क्या बनेगा, ये x - ½ होल स्क्वायर, आप माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 + 1/4 बचेगा, रफ में लिख दूँ या माइनस कॉमन लेके 1 + 1/4, तो 5/4 बनेगा। तो इसको आप √5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो प्लीज़ ये इतना तो आप मैनेज कर लेंगे ना, √5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप फिर से इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 + x - x², और ये बन जाएगा √5/2 का स्क्वायर माइनस x - 1/2 का स्क्वायर। अब तो आप बोलो कि सर आप छोड़ दो CTS करना, हम एक्सपर्ट बन चुके हैं इसके अंदर, है ना। कितना मैंने आपको CTS करा दिया यार। ओए, ये रेक्टेंगल मेरा पूरा ही नहीं हुआ, बाहर थोड़ा हो गया। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब पहला इंटीग्रल क्या बनेगा, -1/2 तो पहले से बाहर है, इसकी जगह √t² आ जाएगा, और 1 - 2x की जगह आ जाएगा 2t dt। पिछले क्वेश्चन में भी सेम बना था, सब में सेम बनता है। फिर +½ फिर एक लंबा सा इंटीग्रल, और उसके नीचे हमारा CTS, √5/2 होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 होल स्क्वायर dx। इसके बाद ब्लैक बोर्ड को थोड़ा ऊपर सरकाएंगे। लो जी, खत्म कर रहा हूँ मैं इसको, 2 कट गया। t² का इंटीग्रल क्या होगा, t³/3, t² कैसे आया, t × t²। ठीक है, +1/2। चलो जी, साउंड इफेक्ट दो मेरे को, ½ x की जगह x - 1/2। फिर क्या बोलते थे, कॉपी द क्वेश्चन, तो √, इसी जगह आप ये आ जाएगा 1 + x - x², फिर +½ a², फॉर्मूला था ना, साइन इनवर्स x/a, दैट्स इट। और वो गाना गा लेना, भूल ना जाना
एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, यहाँ भूल भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वापस टी की वैल्यू डाल दीजिए। टी क्या था आपको मैं दिखाऊं, ये रहा टी था 1 + x - x², 1 + x - x² रेज़ टू पावर हाफ, क्यों वो टी स्क्वायर था तो ये रेज़ टू पावर हाफ हो जाएगा, एक 3 भी है तो रेज़ टू पावर 3/2 हो जाएगा। इसका ब्रैकेट खोल लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 1/4 x - हाफ। इसको आप कॉपी कर लीजिए तो 2 टर्म्स हो गए आपकी नक्की, लास्ट टाइम बची है। ओके, हाफ और हाफ 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 × 1/2 1/4 इंटू इसका स्क्वायर 5/4, तो इसको अपने आप 5/16 लिख लेना। साइन इनवर्स, इसमें एलसीएम ले लेना, ऊपर आ जाएगा 2x - 1, नीचे आ जाएगा √5/2, तो वो 2 कट जाएगा। लीजिए, तो आपने एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन कर लिया। तो हमने इस एपिसोड में ब्लॉक 2 का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 किया। अब टाइप 5 के बाद हमारा था ब्लॉक बस्टर, क्वाड्रेटिक अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। वो क्वेश्चंस हम अगले एपिसोड में करेंगे, एपिसोड नंबर 17, तो भूलिएगा नहीं। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स, इट विल मोटिवेट मी एंड आई विल बी मोर एनर्जेटिक इन मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोस। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। हैव ए नाइस डे।